Hey guys, welcome to day 5 of दशावतार स्टोरी टेलिंग। और आज है हमारा 5वां दिन और 5वें दिन पर हम सुनेंगे श्री वामन अवतार की कथा। तो यह कथा की शुरुआत राजा बलि से होती है। राजा बलि युद्ध थे तो एक दैत्य पर काफी ही धर्मवान और पुण्यवान व्यक्ति थे। वह काफी सारे दान धर्म पुण्य यज्ञ किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 100 अश्वमेध यज्ञ करने का ठाना और जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता था वह स्वर्ग के सिंहासन का अधिकारी हो जाता था। और राजा बलि ने यह ठाना था कि वह 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करेंगे। अब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ एक के बाद एक किए ही जा रहे थे और उनके 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण भी हो चुके थे। अब जब वो 100वां यज्ञ करने जा रहे थे तब इंद्र को इस बात की चिंता हुई कि अगर 100 यज्ञ पूरे हो गए तो राजा बलि इंद्रासन के अधिकारी बन जाएंगे और मुझे स्वर्ग की गद्दी से निष्कासित किया जाएगा। इसीलिए वह यह प्रार्थना लेकर श्री हरि विष्णु के पास गए कि अगर कोई असुर अगर स्वर्ग की राजगद्दी पर बैठ जाएगा तो स्वर्गलोक का सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हे देव नारायण, आप ही अब कुछ करें। इंद्र की विनती सुन श्री हरि नारायण ने एक छोटे बालक अर्थात बटुक वामन का रूप धरा और एक हाथ में छाता और एक हाथ में कमंडल ले वह बलि के यज्ञ के पास चल दिए और बलि के द्वार जाकर खड़े हो गए और बोले कि हे राजन, मुझे आप दान दीजिए। राजा बलि का यह नियम था कि जब वह यज्ञ करते थे और उनके द्वार पर ब्राह्मण आता था तो वह कोई ब्राह्मण को खाली हाथ ना जाने देते थे। उन्हें स्वर्ण, हीरे, मोती, जवाहरात, जमीन जो उन्हें चाहिए हो वैसा मनचाहा दान दे तृप्त करते थे। जब बटुक ब्राह्मण ने आवाज लगाई तो महाराज बलि यज्ञ करते करते बाहर आए और बटुक ब्राह्मण को देखकर बोले, जी वामन देवता, आप बोलिए, आप क्या दान चाहते हैं। तब श्री बटुक वामन बोले कि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए जिसमें बैठकर मैं अपना होम हवन तप आदि कर सकूं। राजा बोले, केवल 3 पग भूमि? आप कुछ और मांगिए, आप जो मांगेंगे मैं आपको देने सज्ज हूँ। पर बटुक ब्राह्मण बोलने लगे कि मैं केवल 3 पग भूमि चाहता हूँ। राजा बलि ने ब्राह्मण की मांगे स्वीकार की और अपना कमंडल 3 पग भूमि देकर वचनबद्ध होने के लिए उठाया। उतने में ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य बोल पड़े, बलि, यह गलती मत करना। यह कोई साधारण बटुक ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु है जो छल से तुम्हारे 3 पग भूमि के बजाय तुम्हारा सर्वस्व अर्जित करने आए हैं। तो राजा बलि बोल पड़े, यह तो मेरे लिए और अधिक खुशी की बात है कि आखिर नारायण को भी मेरे द्वार पर मांगने आना पड़ेगा। और शुक्राचार्य जी के लाख समझाने पर भी बलि न मांगे और 3 पग भूमि देने के लिए वचनबद्ध हो गए। अब बटुक ब्राह्मण ने बहुत ज्यादा विशाल रूप धारण कर लिया और पहले पग में धरती लोक और स्वर्गलोक को नाप लिया, दूसरे पग में आकाश को नाप लिया और उनके दोनों पग में समस्त ब्रह्मांड समा गया था। जो भी कुछ राजा बलि के पास था वह सारा कुछ 2 पग भूमि में ही बटुक जी ने
गिन लिया था। अब बटुक जी ने राजा बलि से पूछा, राजन, आपने तो मुझे 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था, पर मेरे तो 2 पग में ही सब कुछ समा गया। अब आप ही बताएं, मैं अपना पग तीसरा कहाँ रखूं? तब बलि धीरे से होले से नीचे बैठकर अपना सिर झुकाकर बोले कि आपका तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। जब आप मेरे मस्तक पर अपना तीसरा पग रखेंगे और मुझे भी आपके दान में नाप लेंगे, तभी मेरे 3 पग भूमि का संकल्प पूरा होगा। अब विशाल वामन ने अपना तीसरा पग बलि के मस्तक पर रखा और जैसे ही वामन का पग बलि राजा के मस्तक पर पड़ा, बलि राजा सीधा ब्रह्मांड के पाताल में धंस गए। बलि राजा तो पाताल लोक में चले गए, पर बलि राजा की दान निष्ठा देख भगवान विष्णु बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा घोषित किया। मित्रों, ये थी हमारी श्री हरि विष्णु के 5वें अवतार श्री वामन अवतार की कथा। अब अगले अवतार में 6वें अवतार में हम महापरशुराम की स्टोरी जानेंगे। क्या था उनका चरित्र और उनका जन्म कैसे हुआ था। अब मिलते हैं अगली दशावतार स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। टेक केयर।